एक दिन एक बेटे ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे क्योंकि दूसरे दिन उनको कहीं जाना था। उसके पिता ने बेटे से कहा, मैं शाम को काम से लौटकर आने पर तुझे पैसा दूंगा, आखिर तुझे तो कल ही तो जाना है। कहकर पिताजी काम को चला गया। पर पिता के काम पर जाने के बाद बेटा ने पिता नमस्कार तथा जय मसीह की आप सभी को इसहाक के परिवार नामक इस दूसरी भाग के वचन में आप सभी का स्वागत है। इस अवसर के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, आमीन। और अभी आप देख रहे हैं YouTube चैनल एक नई आशा। प्रिय साथियों, हमने इस पाठ के पहले भाग में इस विषय पर कुछ बातों का अध्ययन किया है। यदि आपने उस पहले भाग को नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन को प्रेस करें। हमने पहले भाग में अध्ययन किया था कि याकूब के लिए परमेश्वर का योजना, परमेश्वर ने याकूब मां के गर्भ में रहते वक्त ही उसकी मां रिबका को परमेश्वर ने बता दिया था कि याकूब छोटे होते हुए भी बड़ा होगा और पूर्ण आशीष का भागीदार होगा। उत्पत्ति 25 अध्याय 9 पद से लेकर 34 पद तक, फिर 27 अध्याय में आप पढ़ें। पर इसके लिए उसने अर्थात याकूब ने और उसके माता पिता ने परमेश्वर के समय को प्रतीक्षा करने के बजाय जल्दबाजी की और गलत नाम कमाया। आज हम उसी विषय को और भी निरंतरता देते हुए याकूब के जीवन से कुछ और भी बातें सीखने की प्रयास करेंगे, क्योंकि लिखा है यह सब बातें हमारे शिक्षा के लिए हैं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 पद और दूसरा तीमोथी 3 अध्याय का 16 और 17 पद। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 4 पद। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। फिर इसी प्रकार दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का 16-17 में ऐसा लिखता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे शिक्षा के लिए और हमें सुधारने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए लिखा गया है। इसीलिए हमको इन सारी कहानियों को बड़ी बारीकी से और अध्ययन करते रहने चाहिए और पाठ करते रहने चाहिए। इससे पहले कि आज के वचन में हम आगे बढ़े, आइए हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। एक दिन एक बेटे ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे क्योंकि दूसरे दिन उनको कहीं जाना था। उसके पिता ने बेटे से कहा, मैं शाम को काम से लौटकर आने पर तुझे पैसा दूंगा, आखिर तुझे तो कल ही तो जाना है। कहकर पिताजी काम को चला गया। पर पिता के काम पर जाने के बाद बेटा ने पिता के बैग से पैसे चुरा लिए। उसके इस कार्य ने पिता को बहुत चोट पहुंचाया। पिता मन ही मन सोचने लगा कि जब मैंने उससे वादा किया था कि शाम को पैसे तुझे मिल जाएंगे तो उसने चोरी क्यों की। और दूसरा उदाहरण आपके बीच रखना चाहता हूं। एक दिन एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी में मुझे आशीर्वाद की प्रार्थना करने के लिए और शादी में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण देने के लिए आया, पर मुझे उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने इसका कारण पूछा तो उसने ठंडी सांस लेकर मुझे उत्तर दिया कि मेरे बेटे की शादी चर्च के अंदर में नहीं हो रहा है, पर मेरे घर के आंगन में ही हो रहा है। उसने और कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। मैंने पूछा, आपके बेटे ने ऐसे क्या किया कि आपको समझ में नहीं आया। उस पिता ने मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे देखिए ना, लड़की राजी, लड़का भी राजी, लड़की के माता पिता और सारे खानदान राजी, इधर हम लोग भी पूरे खानदान सहित राजी इस शादी के लिए। चर्च के पास्टर राजी, मंगनी की तारीख भी तय हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी, दोनों तरफ रुपयों का प्रबंध भी पूरा हो चुका था। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मेरे बेटी ने लड़की को भगा कर क्यों लाया। प्रिय मित्र, मेरे दोनों उदाहरण पर गौर करें। ऐसा ही याकूब ने भी किया था और उसके माता पिता ने भी। जब परमेश्वर ने याकूब ही आशीष का भागीदार होगा कहकर प्रतिज्ञा कर चुका था,
तो फिर इन सारे कार्यों को करने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? हमारी खराब योजनाएं और तरकीबें अक्सर हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। आज के इस दूसरी पाठ में हम उत्पत्ति 27 अध्याय 18 से लेकर 29 तक के खंड से मुख्यतः 2 बातों को सीखेंगे। आइए पहले हम इस खंड को पढ़ेंगे। मैं आपके बीच इस खंड को पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक 27वां अध्याय, इसका 18 पद से लेकर 29 पद तक। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरी अहर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रुआर थे। तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने किया। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पुत्र इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। इसमें से 2 बात हम लोग सीखेंगे, और पहला भाग है याकूब का झूठ बोलना। इसहाक अपने बेटे याकूब से 18 पद में सवाल करता है कि तू कौन है। इसका उत्तर याकूब क्या देता है? याकूब कैसे उत्तर देता है? वचन 19 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहर का मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। यहां पर वह साफ झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है। वह साफ झूठ बोलता है कि वह एसाव है। प्रियो, कोई भी झूठ जो मनुष्य बोला करते हैं वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता। एक बार फिर मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूं इस वाक्य को। कोई भी झूठ जो मनुष्य बोला करते हैं वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता। यह मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। पहला यूहन्ना 2:21 में अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात को आप पाएंगे। कोई भी झूठ जो है मनुष्य बोलता परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। पहला सामुएल 15वां अध्याय 29 पद और तीतुस 1:2 पद। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर झूठा नहीं है। पहला सामुएल 15:29 वचन और तीतुस 1:2 वचन। झूठ वास्तव में हमारे जिंदगी में क्या कर सकता है? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, कभी कभी हमारे स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, किसी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने सम्मान पाने के लिए, कई सारे क्षेत्रों में हम जब झूठ बोला करते हैं तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, वो हमारे जीवन पर बहुत ही खराब प्रकार से, बहुत ही बुरी प्रकार से इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसका उदाहरण हमें प्रेरित की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक, ये कोई नया खंड नहीं है। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक हमें एक दंपति का हमें कहानी मिलता है, हनन्याह और सफीरा।
ये दोनों ने कुछ जमीन बेचकर उन्होंने कुछ उसका जो जमीन बेचा और धन को प्रेरितों के पास लाना चाहा। वहां पर आपको पढ़ने से आपको पता चलेगा, लेकिन उन्होंने वहां पर झूठ का सहारा लिया, अर्थात आधा अपने पास रखा, आधा सिर्फ लेके आया। तो प्रेरितों को पूछने पर क्या इतना ही है? उन्होंने कहा या इतना ही है। जिसके कारण वो झूठ बोलने के कारण वो परमेश्वर से झूठ बोलता है और जिसके कारण वो दोनों का मृत्यु हो जाता है। प्रियो, आज कई लोग हमसे भी सवाल करते हैं, कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप क्या करते हैं, आप क्यों नहीं आए, देरी क्यों की, पैसा कितना खर्च हुआ, पैसा कहां खर्च किया, आप घर में है या नहीं। जब हम किसी चीजों को बेचना चाहते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि आपने यह कितना में लिया, क्या आपने आज बाइबल पाठ किया, क्या आप प्रार्थना करते हैं, आप संगति में क्यों नहीं आए, आप कितना कमाते हैं, आपने कहां तक पढ़ाई की, आप कहां से आ रहे हो, कहां जाओगे, इत्यादि, जिसका उत्तर हम ज्यादातर झूठ में ही देते हैं। भजन संहिता 101 का 7 कहता है कि झूठा व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख बना नहीं रहेगा। प्रियो, हमें कभी कभी झूठ बोलने की नौबत आ सकती है, पर झूठ बोलने की आदत या स्वभाव हमें नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके हमें सच ही बोलने का प्रयास करनी चाहिए, हमें सच ही बोलने का प्रयास करनी चाहिए। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय इसका 9 वचन और फिर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन। कुलुसी 3 का 9 में ऐसा लिखा है यहाँ पर, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। फिर इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 25 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रियो, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन याकूब के जिंदगी में याकूब को परमेश्वर ने पहले ही आशीष का भागीदार होगा और कैसा वो होगा वो सारी बातें बताने के बावजूद भी उसे गलत रीति से, गलत उपाय से, गलत माध्यम से उन आशीषों को प्राप्त करना चाहा और उन्होंने झूठ का सहारा लिया, उन्होंने झूठ का सहारा लिया। प्रियो, हमें इन सारी इस प्रकार के झूठों से, झूठ बोलने से हमें सावधानी बरतनी चाहिए जितना हो सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हमें सच बोलनी चाहिए और झूठ बोलने की आदत, स्वभाव हमें नहीं होनी चाहिए। ये पहले शिक्षा याकूब के जीवन के द्वारा, और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, वो है याकूब का अपने झूठ में परमेश्वर को भी सम्मिलित करता है। प्रियो, जब हम उस खंड को दोबारा पढ़ते हैं, याकूब अपने पिता इसहाक के साथ सिर्फ झूठ ही नहीं बोलता है, पर अपने झूठ को सच में साबित करने के लिए अपने झूठ में परमेश्वर तक को शामिल करता है। इसहाक ने जब देखा कि उसका मनचाहा भोजन उसके सम्मुख उम्मीद से पहले ही परोसा गया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ और एसाव बना याकूब से एक और कठिन सवाल करता है कि क्या कारण है कि तुमको शिकार इतनी जल्दी मिल गया। सवाल का जवाब में याकूब कहता है कि यह चमत्कार परमेश्वर ने किया है। अपने झूठ को सच साबित करने या छिपाने के लिए हम लोग भी कई बार क्या इसी तरीकाओं को नहीं अपनाते हैं? हम अपने झूठ में कितने ही बार अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को, बाइबल को, धर्मशास्त्र बाइबल को, कलीसिया को और यहां तक कि परमेश्वर तक को भी शामिल कर देते हैं, हम अपने झूठ को सच साबित करने के लिए। एक बार मैंने एक भाई को बाइबल के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाते हुए अपने बातों को कहते सुना, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका नाम व्यर्थ में लिया जाए, उसे किसी में जोड़ा जाए। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 7 पद को पढ़े और फिर 20 अध्याय 23 पद को पढ़े। बाइबल कहती है, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, बाइबल का शिक्षा यह है, हम अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेकर कई सारी चीजों को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम झूठ बोला करते हैं,
हम शपथ खाते हैं, बाइबल को हाथ में पकड़ लेते हैं, हम कई सारे बड़े बुजुर्गों का नाम लेके हम यहाँ तक कि कभी कभी परमेश्वर को भी हम सम्मिलित करते हुए हम साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्र, आज हमारे लिए ये शिक्षा है। प्रिय बाइबल एक जगह में और कहती है कि सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोला करते। नीति वचन 14:5। प्रिय मित्र, हम लोग झूठा साक्षी नहीं है, हम लोग सच्चे साक्षी है, क्योंकि सच जो है परमेश्वर की ओर से आता है और सच परमेश्वर है, परमेश्वर सत्य है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम सत्य के गवाही देने वाला नहीं, परंतु झूठ के गवाही देने वाला ठहरेंगे। इसीलिए प्रिय मित्र, आज इस खंड में मैंने आपको याकूब के जीवन से 2 महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच में रखा। पहली बात था याकूब का झूठ बोलना, और दूसरी बात था याकूब का अपने झूठ में परमेश्वर को भी सम्मिलित करना। प्रियो, इन सारे ऐसे कार्यों से, ऐसे कदम उठाने से हमें बचनी चाहिए और संपूर्ण भरोसा परमेश्वर में रखनी चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आने वाले दिनों में फिर से हम दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।